दुनिया में कुछ देश अपनी परंपराओं और कानूनों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। ईरान भी ऐसा ही देश है। जब हम ईरान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में इस्लामिक कानून, हिजाब और महिलाओं पर लगी पाबंदियां आती हैं। अक्सर सोशल मीडिया और न्यूज में कहा जाता है कि ईरान महिलाओं के लिए नरक है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या वहां की महिलाएं बहुत मुश्किल जिंदगी जीती हैं, या यह सिर्फ आधा सच है? इस वीडियो में हम आपको ईरान से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स बताएंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि वहां महिलाओं की असली स्थिति कैसी है। तो बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना और वहां शरिया कानून लागू कर दिए गए। इसका मतलब यह था कि अब राजनीति, समाज और संस्कृति हर चीज पर धार्मिक नियमों का असर होगा। सुप्रीम लीडर एक धार्मिक विद्वान होता है और उसके फैसले पूरे देश के लिए अंतिम माने जाते हैं। आम लोगों की जिंदगी भी इन कानूनों से बंधी रहती है, जैसे कपड़े कैसे पहनने हैं, कला और मनोरंजन में क्या दिखाया जा सकता है और शिक्षा तक किस हद तक दी जाएगी। इन नियमों का सबसे बड़ा असर महिलाओं पर पड़ा, क्योंकि उनके पहनावे, आजादी, नौकरी और पारिवारिक अधिकारों को कड़े नियमों में बांध दिया गया। यही वजह है कि जब भी ईरान की बात होती है तो महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। ईरान में महिलाओं पर सबसे सख्त नियमों में से एक है ड्रेस कोड, जिसके तहत हिजाब या हेडस्कार्फ पहनना जरूरी है। कोई भी महिला बिना हिजाब सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकती और कपड़े भी पूरे शरीर को ढकने वाले होने चाहिए। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे पुलिस पूछताछ, जुर्माना या जेल तक की सजा मिल सकती है। यह नियम सिर्फ पहनावे तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं की आजादी का प्रतीक भी बन गया है। हाल ही में ईरान की महिलाओं की आजादी पर दुनिया भर में सवाल खड़े करने वाला सबसे बड़ा मामला बना। 22 साल की कुर्दिश युवती महसा अमीनी को सितंबर 2022 में तेहरान में मोरालिटी पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना। गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद वह बेहोश हो गई और 3 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि उसकी मौत किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या की वजह से हुई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की जांच और कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि उस पर हिरासत में शारीरिक हिंसा की गई थी। इस घटना के बाद पूरे ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जहां महिलाओं ने हिजाब उतारकर, बाल काटकर और सड़कों पर उतरकर आजादी की मांग की। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद किया, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। महसा अमीनी अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, बल्कि विमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन की प्रतीक बन गई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान में महिलाओं की स्थिति की ओर खींचा। ईरान में शिक्षा के क्षेत्र की तस्वीर कई लोगों को चौंका सकती है, क्योंकि यहाँ विश्वविद्यालयों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। बहुत सी ईरानी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और प्रोफेसर तक बन रही हैं। यह दिखाता है कि शिक्षा का अधिकार उनसे पूरी तरह नहीं छीना गया है। हालांकि इसमें भी कई सीमाएं मौजूद हैं, जैसे कुछ विषयों में महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता या उनकी संख्या सीमित कर दी जाती है। इसके अलावा उच्च शिक्षा पाने के बाद नौकरी और करियर में वही आजादी नहीं मिलती जो पुरुषों को दी जाती है। यानी पढ़ाई का रास्ता खुला है, लेकिन उसका सही लाभ उठाना महिलाओं के लिए अब भी चुनौती बना हुआ है। ईरान में महिलाएं काम कर सकती हैं, लेकिन उनके करियर पर कई तरह की सीमाएं लगी हुई हैं। सेना, न्यायपालिका और कुछ सरकारी उच्च पदों तक महिलाओं की पहुंच लगभग असंभव है। प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर और कम वेतन मिलता है, जिससे जेंडर पे गैप साफ दिखाई देता है। हालांकि कई महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और कला के क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर रही हैं। ईरान में महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है और संसद में उनकी मौजूदगी भी देखने को मिलती है, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी संख्या बहुत कम है और उच्च स्तर की राजनीति तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। राष्ट्रपति पद, सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व और सेना से जुड़ी प्रमुख भूमिकाओं में महिलाओं को अनुमति नहीं दी जाती। इसके बावजूद कुछ साहसी महिलाएं स्थानीय चुनावों और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय होकर बदलाव की कोशिश कर रही हैं।
ईरान में सामाजिक और पारिवारिक कानून महिलाओं के लिए काफी सीमित है। विवाह और तलाक के मामलों में पुरुषों को अधिक अधिकार दिए जाते हैं, जबकि महिलाओं को अक्सर समझौता करना पड़ता है। तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी ज्यादातर पिता या उसके परिवार को मिलती है। इसी तरह विरासत के नियम भी पुरुषों के पक्ष में होते हैं, जहां महिला को आधा हिस्सा मिलता है। इसके अलावा पुरुष को 4 पत्नियां रखने की अनुमति है, लेकिन महिला को यह अधिकार नहीं दिया गया है। ईरान में महिलाओं की व्यक्तिगत आजादी पर कड़े नियंत्रण लगाए गए हैं। कई बार महिला को विदेश यात्रा करने के लिए अपने पति या पिता की अनुमति लेनी पड़ती है। सार्वजनिक कार्यक्रमों, खेलकूद और मनोरंजन की गतिविधियों में भी उनके लिए कई पाबंदियां रही हैं। लंबे समय तक महिलाओं को फुटबॉल स्टेडियम में जाकर मैच देखने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा सामाजिक मेलजोल और पेशेवर जीवन में भी महिलाओं पर नजर रखी जाती है। यह सारी पाबंदियां उन्हें पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता से दूर कर देती हैं। हाल के वर्षों में ईरान की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठा रही हैं। सोशल मीडिया पर #Women Life Freedom जैसे कैंपेन ने वैश्विक ध्यान खींचा है, जहां महिलाएं खुलेआम बिना हिजाब की तस्वीरें और वीडियो साझा करती हैं। महसा अमीनी की मौत के बाद तो विरोध प्रदर्शनों ने बड़ा रूप ले लिया और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। इन आंदोलनों में महिलाएं सिर्फ अपने पहनावे की आजादी नहीं, बल्कि शिक्षा, नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी की मांग कर रही हैं। यह संघर्ष उनके साहस और बदलाव की इच्छा को दर्शाता है। हालांकि ईरान में महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन में कुछ सकारात्मक पहलू भी दिखाई देते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं और बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक बन रही हैं। यह पहलू दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद ईरानी महिलाएं हार नहीं मानती और अपने लिए रास्ता बनाती रहती हैं। तो क्या वाकई ईरान महिलाओं के लिए नरक है? सच यह है कि वहां महिलाओं पर कड़े कानून और सामाजिक पाबंदियां जरूर हैं, जैसे हिजाब पहनने की अनिवार्यता, पारिवारिक अधिकारों में असमानता और यात्रा की स्वतंत्रता पर नियंत्रण। इन वजहों से उनकी जिंदगी कठिन लगती है और अक्सर दुनिया भर में ईरान की आलोचना होती है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि ईरान की महिलाएं उच्च शिक्षा ले रही हैं, पेशेवर जीवन में आगे बढ़ रही हैं और समाज में बदलाव की आवाज बुलंद कर रही हैं। वे सिर्फ दबाव झेलने वाली नहीं, बल्कि संघर्ष करने और अपने हक के लिए खड़े होने वाली भी हैं। इसलिए सही निष्कर्ष यही है कि ईरान महिलाओं के लिए आसान जगह नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह नरक कहना हकीकत से दूर है। सच्चाई कहीं बीच में है, जहां कठिनाई और उम्मीद दोनों साथ साथ मौजूद हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और भी रोचक और जानकारीपूर्ण कंटेंट मिलते रहें। जय हिंद।